हेलो दोस्तों। सभी गुरुजनों को और हमारे दोस्तों को सभी को नमस्कार। ए- मैं संदीप कुमार, बेसिक शिक्षा विभाग सिद्धार्थ नगर की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यूडाइस पर SO3 के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल जानकारियां देंगे और उससे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे स्तर से होगा तो हम अपने स्तर से उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे स्तर से नहीं होगा, उच्च अधिकारियों के स्तर से होगा, तो हम उच्च अधिकारियों के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं SO3 के बारे में। SO3, जैसे कि मैं आपको बता दूं, SO3 जो है स्टूडेंट नेम चेंज और क्लास चेंज और अदर बेसिक डिटेल के लिए है। आप सभी जान रहे हैं, भारी बहुत ही भारी संख्या में क्लास करेक्शन, नाम करेक्शन और अदर जो बच्चे की डिटेल है वो करेक्शन अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उसको कैसे सही कराएंगे या फिर करेंगे, उस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है, आप देख रहे हैं ये SO3 फॉर्म खोला हुआ है। इसमें आप यूडाइस कोड सबमिटेड बाई, ये सबमिटेड बाई की डिटेल होगी। जो सबमिट कर रहे हैं विद्यालय, उसकी यूडाइस कोड होगा, यूडाइस कोड भरेंगे। स्कूल नेम भरेंगे। इस- स्कूल नेम आ गया यहाँ पे, ब्लॉक आ जाएगा और यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें फॉर्म में जो डिटेल आ रही है ये बच्चे की डिटेल रहेगी। जिस बच्चे के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेंज के लिए, उसकी डिटेल रहेगी। यहाँ नेशनल आईडी मतलब पैन नंबर, जो यूडाइस का पैन नंबर होता है वहाँ यहाँ भरा जाएगा। स्टूडेंट नेम, बच्चे का करंट नेम भरा जाएगा यहाँ। स्टूडेंट क्लास, यहाँ क्लास भरी जाएगी बच्चे की, जो बच्चा पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है उसका यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म के माध्यम से नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, नेम एज पर आधार और सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन, अगर इन आपको छः जो आपको दिए गए हैं इनमें से किसी में भी करेक्शन है, उसके लिए आप इसको भर के दे सकते हैं। जैसे आप नेम में भरेंगे तो यहाँ ओल्ड नेम भरेंगे। ओल्ड नेम में आपको जो यूडाइस पे अभी बच्चे का नाम दिख रहा है उसका नाम भरेंगे, और न्यू नाम क्या होना चाहिए उसका डिटेल भरेंगे न्यू नाम में। और ध्यान दें, ये कोई भी डिटेल भरने से पहले आप ये देख लें कि हमारा बच्चे बच्चे का करेक्शन क्या है। सारी डिटेल नहीं भरनी है आपको, सिर्फ वही डिटेल भरनी है जिसमें करेक्शन है। जैसे क्लास में करेक्शन है तो अब सबसे पहले हम नाम पे ही करते हैं। नाम के बाद में डीओबी, अगर डीओबी करेक्शन है तो पुरानी डीओबी क्या दिख रही है यूडाइस पे, और न्यू डीओबी क्या होनी चाहिए, डीओबी मतलब क्या होना चाहिए। और उसके बाद जेंडर अगर गलत है तो जेंडर भरिए। जेंडर न्यू, पुराना यूडाइस पे क्या दिख रहा है और न्यू क्या होना चाहिए। ऐसे ही आधार, आधार अगर गलत एंट्री हो गई है तो उसके लिए आप ओल्ड ओल्ड आधार भरिए इसमें, और इसमें न्यू आधार क्या होना चाहिए। उस ऐसे ही आप एज पर आधार नेम, ये भी ओल्ड ओल्ड नेम भरिए और नेम क्या होना चाहिए वो भरिए। और सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी बहुत ही ज़्यादा समस्याएं सिर्फ यहाँ क्लास पे आ रही हैं। हमने अधिकतर देखा है कि क्लास पे बहुत ही बच्चे इस तरह के हैं जो 8 पास कर गए हैं, और बच्चे अभी भी 5 में, कक्षा 5 में शो कर रहे हैं यूडाइस पे। उस उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्लास सेक्शन में आप भर के दीजिए कि कौन सी क्लास में दिख रहा है और न्यू क्लास क्या होना चाहिए। और उसके बाद में आप नीचे देख रहे होंगे हेड ऑफ स्कूल डिटेल, यहाँ स्कूल की डिटेल होगी। यहाँ डिटेल होगी स्कूल की। आप सिग्नेचर होंगे, नाम होगा, डेजिग्नेशन होगी, सील होगी। उसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि BO, खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ सिग्नेचर होंगे, नाम होंगे, और सील होगी।
और इसको आप भर के या बीआरसी पर बीआरसी के माध्यम से या फिर आप डायरेक्ट जिले पे आके आप संशोधन करा सकते हैं। और कुछ संलग्न के साथ आएंगे, ये जैसे साक्ष्य साक्ष्य लेके आएंगे सभी लोग। जैसे आपको क्लास अगर चेंज कराना है उसके लिए संलग्न में साक्ष्य होगा आपका जो है एसआर रजिस्टर की कॉपी। एसआर रजिस्टर में आपका अगर त्रुटिपूर्वक एसआर रजिस्टर में आपका जिस क्लास में दिख रहा है उस क्लास के हिसाब से आपका ये क्लास संशोधन कर दिया जाएगा। और बाकी और भी संशोधन है उनको भी आप जो है आप लेके आइए। और जैसे ओल्ड नेम है, नेम में भी कई संशोधन है बच्चों के, तो उनके लिए भी आप लेके आइए और साथ के साथ आइए और जिले पे आपका तुरंत जो भी समस्या होगी सॉल्व की जाएगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि समस्याएं का समाधान हुआ होगा। और अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।